नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना वायरस के 24 घंटे में 6,566 नए मरीज आए सामने। 194 लोगों की हो चुकी मौत। हरियाणा में 78 नए मरीजों के साथ आंकड़ा पहुंचा 1385। फतेहाबाद के क्वारंटाइन सेंटर में भूख हड़ताल पर बैठे लोग। नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं ने शुरू की हड़ताल। क्वारंटाइन सेंटर के बाहर धरने पर बैठे परिजन। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर। तूफान के साथ भारी बारिश की आशंका। यमुनानगर में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और होडल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। कैंटर समेत 17 गाय भी बरामद। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है और इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 6,566 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि 194 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,58,000 से भी ज्यादा हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,58,333 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4,531 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 67,692 लोग भी ठीक हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में एक दिन में 78 नए मरीज सामने आए हैं। फरीदाबाद में 28 पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 बच्चे भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। 14 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 838 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक महीना पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ हुजूर साहिब से आए श्रद्धालुओं ने आज क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भूख हड़ताल शुरू कर दी। और वहीं श्रद्धालुओं के परिजन और लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य अभी इन श्रद्धालुओं को घर भेजे जाने की मांग को लेकर क्वारंटाइन सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। श्रद्धालुओं और उनके परिजनों का कहना है कि हुजूर साहिब से लौटे उन्हें 1 महीना हो चुका है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग उन्हें घर जाने नहीं दे रहा है। इन श्रद्धालुओं में से तकरीबन 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जो कि अब इलाज के दौरान नेगेटिव आ चुकी है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन श्रद्धालुओं को घर भेज दिया गया है, लेकिन जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था उन्हें घर नहीं भेजा जा रहा है। सेंटर के अंदर क्वारंटाइन श्रद्धालुओं का कहना है कि जब तक उन्हें घर नहीं भेजा जाएगा वो भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। हमारा मामला ये, हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, नंदेड़ साहब से श्रद्धालु हैं, उनको कम से कम 1 महीना हो गया यहाँ पर रखे हुए। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी वो 1 हफ्ता से घर में बैठे हैं और इनको अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा, जो कि सारी रिपोर्टें बार बार नेगेटिव इनकी आ रही हैं। इनको प्रशासन अभी तक नहीं छोड़ रहा है। हमारी यही मांग है भी इनको छोड़ा जाए, इनको नजायज़ अंदर किया गया है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਲਬੇਜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। उस तो बाद जे कल सारा शहर भी आके इतने बैठ सकता है कि कल इवनिंग तक एक पेशेंट पॉजिटिव की रिपोर्ट मिल रही थी, तो शाम को नेगेटिव आ गई थी वो रिपोर्ट उसकी। उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया वहाँ से। अब जो भी डिसीजन लेना है, हायर अथॉरिटी डिसीजन लेना है, जैसा भी डिसीजन होगा उनके फेवर में ही होगा, जो भी होगा। बाबा रमेश नाथ जी के मठ अस्थलबोहर रोहतक में अस्थलबोहर ओगरनाथ मठ की एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान एक्शन कमेटी ने जिला प्रशासन रोहतक को चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए कहा है कि एक तरफा कार्रवाई बाबा बालकनाथ के दबाव में ना करें। जिला प्रशासन को दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सबसे पहले दोषी पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए और पूर्व संतों की समाधियों का फिर से निर्माण कराया जाए। न्याय उनको मिले। जिला प्रशासन अगर समय रहते न्याय नहीं देता है तो उसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये बता दें कि प्रमुख रूप से कांता अलड़िया, छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया, डॉक्टर अरुण कुमार, मंजीत मोखरा, सुनील नेशी, नरेश खुंडिया, विजय बोहर शामिल हुए। ये 3 मई की रात को अस्थलबोहर मठ के महंत बाबा बालकनाथ ने
जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने रातों रात हमारे पूर्वज गुरुओं की 8 से 10 समाधियाँ जेसीबी लगाकर उखाड़ के और मलबा भी बाहर फेंक दिया। आपके द्वारा, आपकी समिति के द्वारा जो शिकायत दी गई है उस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? हम 4 मई से लेकर और आज तक लगातार प्रशासन को लिखित में भी और ईमेल के द्वारा भी शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन हमारी शिकायतों पर आज तक रोहतक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इंद्री के सरकारी हॉस्पिटल में मोबाइल वैन के माध्यम से 42 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। पुलिस कर्मचारी, पत्रकार, बिजली विभाग के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, सब्जी बेचने वाले, दूध डेयरी वालों का कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए गए, जिसकी रिपोर्ट 1 दिन के बाद आएगी। ऐसे में इंद्री हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक गुप्ता का कहना है कि आज लगभग 42 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें गर्भवती महिला और काफी कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने ये कहा कि पहले भी 20 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टर श्रुति चौधरी का कहना है कि कोरोना टेस्ट के लिए पूरा एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले फॉर्म भरकर पूरी डिटेल उनसे ली जाती है और उनको तुरंत अपलोड किया जाता है। उसके बाद कोरोना की सैंपलिंग की जाती है। यहाँ पर सैंपलिंग स्टार्ट की है, जो कि पहले हम कल्पना चावला में भेज के सैंपल वहाँ पर देते थे पेशेंट को। नाउ वी आर टेकिंग सैंपल फ्रॉम द साइट इटसेल्फ है। लास्ट टाइम जो हमारा कैंप 22 तारीख को चला था, हमने उस दिन 20 सैंपल लिए थे। आज हमने अपने पूरे हलके के, यहाँ पर मेरे सब सेंटर्स भी इन्वॉल्व हैं, हमने स्पोरोडिक हर वर्ग को देखते हुए हमने सैंपलिंग दी है और हम 50 के लगभग आज सैंपलिंग कर रहे हैं। और ये सारे हमेशा हमारे पास जैसे जैसे रोस्टर आता रहेगा, हर थोड़े दिनों बाद यहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी। सबको पूछा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि किस दिन कैसे टेस्टिंग होएगी। सारे पहले फॉर्म भरे जाते हैं, फिर ऑनलाइन हम लोग पोर्टल पे डालते हैं, फिर हम एक साथ सबकी टेस्टिंग करते हैं। पूरे हम लोग लेते हैं पीपीई पूरे मेजर्स करके, फिर हम टेस्ट करते हैं सारा। तो ये निःशुल्क है, फ्री है? हाँ, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है, कोई पैसे नहीं, सरकार की तरफ से सारा। अगर आप लोगों को कुछ भी हल्का सा भी लगता है कि खांसी है, बुखार है, या फिर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, कभी कभी पेशेंट में सिम्टम्स नहीं आते, तो फिर भी आप आकर टेस्ट ज़रूर करवाएं। ट्रैवल हिस्ट्री वालों की तो बिल्कुल है, घर से बिल्कुल बाहर मत निकलिए, ठीक है? क्योंकि आप 1 से 2 से मिलते हैं तो हम लोगों को कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में फिर देखना पड़ता है सारा। तो जितने भी अगर बाहर से आ रहे हैं तो आके अपने टेस्टिंग ज़रूर कराइए। और अगर किसी को भी खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत कोई ऐसी है तो भी आके बताइएगा। गरीबों के राशन में हेराफेरी और फ्लोर मिल में हैफेड के गेहूं के आटे की बजाय कहीं और का खराब आटा सप्लाई करने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने सढौरा में छापेमारी की है। छापेमारी में कुछ खामियां पाई गई हैं, जिसकी डिटेल रिपोर्ट बनाकर डायरेक्टर फूड सप्लाई को भेज दी गई है। पूरी जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। राशन डिपो पर जरूरतमंदों के लिए सप्लाई होने वाले आटे में मिलावट का ये मामला है। और आपको ये भी बता दें कि ये बात अधिकारियों की जो टीम जांच की थी उसमें सामने आई। जांच में पाया गया कि हैफेड के गेहूं से आटा तैयार करने की बजाय कहीं और से घटिया क्वालिटी का आटा मंगाकर सप्लाई करने की तैयारी थी। इस मामले में पकड़े जाने के बाद हैफेड के पदाधिकारियों की तरफ से शिकायत पुलिस को दी गई। उधर विभाग ने फ्लोर मिल की सप्लाई सस्पेंड कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि हैफेड के डीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बालाजी फूड इंडस्ट्री में निरीक्षण किया गया, वहां जो 225 क्विंटल गेहूं उतारा जा रहा था और वो नीले रंग की छपाई वाले कट्टों में था। ये हमें सूचना मिली थी वो कि सढौरा में एक बालाजी फूड्स नाम से एक कंपनी है, तो उनको हैफेड का फ्लोर बनाने का टेंडर मिला हुआ था, जिसके अंदर वो गेहूं की पिसाई करते थे। तो एक शिकायत मिली थी कि वो जहाँ वो जिस आटे की भराई हो रही थी वो अप्रूव्ड सोर्स से नहीं था, कहीं और से ही आ रहा था आटा। तो उसके लिए एसडीएम बिलासपुर श्री नवीन आहूजा की ड्यूटी लगाई गई थी और उन्होंने मौके पे जाके तफ्तीश करी और अपनी डिटेल रिपोर्ट जो भी खामियां मिली थी वो हमें भेजी है और उसको हम आगे आगामी कार्रवाई के लिए डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज को भेज चुके। झुलसाने वाली गर्मी के बीच में अब खबर है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आने वाले कुछ ही घंटों में तेज तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। यमुनानगर, सहारनपुर, रुड़की और नजीबाबाद में आने वाले कुछ घंटों में तेज हवाएं चलेंगी और उसके साथ बारिश भी होगी। साथ ही अमरोहा और मुरादाबाद के इलाकों में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। आपको ये भी बता दें कि विभाग ने ये भी कहा है बारिश का दौर कुछ समय के लिए होगा,
लेकिन धूल भरी आंधी लोगों को परेशान कर सकती है। बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। हालांकि बारिश का दौर कितना लंबा चलेगा और इससे तापमान में कितनी गिरावट आएगी, इस संबंध में मौसम विभाग ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बारिश के साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। होडल थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिस पर सिर्फ चंद पैसों के लालच में गायों की हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके गौ तस्करों के गिरोह की जो तलाशी है वो शुरू कर दी है। पुलिस ने गायों को गौशाला में भिजवा दिया है और पुलिस जांच अधिकारी विजयपाल का कहना है कि गुप्त सूचना उनको मिली थी कि गायों को भरकर होडल की तरफ ले जा रहे एक कैंटर को पकड़ा गया। तो सूचना मिलने के बाद टीम ने नाकेबंदी की, जिसके बाद 23 मई की ये घटना है जो एक कैंटर था उत्तर प्रदेश के आगरा की तरफ आ रहा था, जिसमें गायें भरी हुई थी और उसको रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो भागने लगा। उसके बाद पुलिस ने उसको काबू किया। गौ रक्षक दल है उसके साथ हमने मिल करके और नाकाबंदी की थी। तो एक आइस्टर कैंटर आया यूपी की तरफ से, तो उसको करमन बॉर्डर से उनको पकड़ा। तो और 2 इसमें 2 3 4 थे, वो तो भाग गए। एक जो बैठा हुआ था उसको पकड़ लिया। इसमें 17 गायें भरी हुई थी और इसमें 3 गाय मर चुकी और 13 गाय जो बच गई वो उनको 14 गायों को वो हमने गौशाला में छुटवा दिया है। और ये आरोपी पकड़े, इससे पूछताछ में जो भागे हुए आदमियों के नाम आ चुके हैं और इसको गिरफ्तार करके पेश किया जा रहा है। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आर्य नगर गोहाना से एक महिला और एक व्यक्ति को नशीले पदार्थ बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के पास से 410 ग्राम गांजा पत्ती और व्यक्ति से 540 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की है। तो आपको ये भी बता दें कि पुलिस आज दोनों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लेगी, ताकि ये पता चल सके कि दोनों नशीले पदार्थ को कहां लेकर जा रहे थे और कब से इस कारोबार को कर रहे थे। दोनों के खिलाफ फिलहाल कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारी जो एंटी नारकोटिक सेल है सोनीपत की, उसकी टीम जो इंस्पेक्टर शिवदर्शन है उनके नेतृत्व में आर्यनगर में 2, एक तो लेडी है निशा नाम की, उससे 410 ग्राम गांजा मिला है। एक राम निवास है हरपुल का आर्यनगर में, इससे 540 ग्राम गांजा मिला है। जो इस संबंध में पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन है, फिर भी आपराधिक घटनाएं कम होती नजर नहीं आ रही हैं। ताज़ा मामला हरियाणा के महम का है, जहां पर महम कस्बे के गांव भैड़ी भैरों में युवक की हत्या कर दी गई है। युवक के सिर में डंडा मारकर यह हत्या की गई। मृतक युवक, आपको ये बता दें कि गांव का भांजा है और मृतक युवक की उम्र तकरीबन 19 साल बताई जा रही है। घटना का आरोप 2 युवकों पर लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।